तो फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त बुलंद दरवाज़ा की ओर बढ़ रहा हूँ, यानी कि गेट नंबर 1 की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। और आपको बता दूँ, यह गेट नंबर 1 जो है, बड़ी गेट जो दरवाज़ा दिख रहा, ये हैदराबाद के निज़ाम के द्वारा बनाई गई यह दरवाज़ा थी। तो बुलंद दरवाज़े के बाएं तरफ जो रास्ता ये जा रही है, वो ठीक 2.5 दिन के झोपड़े तक जाती है। तो इसी रास्ते से आप सीधे चलते जाएँ और 2.5 दिन के झोपड़े तक आप पहुँच जाएँगे। तो 2.5 दिन के झोपड़े की तरफ जैसे ही आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो सबसे पहले यह बड़ा सा गेट आपको मिलेगी, बड़ी सी दीवार मिलेगी। इस गेट से अंदर आपको प्रवेश हो जाना है सीधे तौर पर। और ये रहा 2.5 दिन झोपड़े का वह मुख्य गेट, और इसी गेट से अंदर प्रवेश करना है, तब मुझे 2.5 दिन के झोपड़े का दीदार होगी। ये बड़ी ऊंची सीढ़ी है, खड़ी सीढ़ी है, तो बड़ा ही सतर्क होकर चलना पड़ेगा आपको भी इस सीढ़ी पर। और ये रहा वह खूबसूरत नज़ारा इस 2.5 दिन के झोपड़े की। कहा जाता है इसे मात्र 2.5 दिन में ही बनाकर तैयार किया गया था, और ये भारत की सबसे पहली मस्जिद भी है। और आपको मैं बताऊं, इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1999 में इसका निर्माण कराया था। जब यह झोपड़ी थी तो उसने इसे 2.5 दिन में ही मस्जिद का रूप दिया, और ये सबसे पहली मस्जिद बनी हमारे देश की। और आपको बता दूं, इसकी दीवारों पर जो नक्काशी की गई है बड़ा ही खूबसूरत है। और आइए मैं इसके दीवारों को दिखाता हूँ। ये इसकी दीवारें हैं। इसकी दीवारों पर पूरी दीवार पर, पूरी पाए पर साफ़ सुथरा कुरान की आयतें लिखी गई है, जिससे आप देख रहे हैं यह बिल्कुल साफ़ सुथरी कुरान की आयतें लिखी गई है इसके सभी दीवारों पर, इसके पायों पर। और बड़ा ही खूबसूरत नक्काशी की गई थी उस ज़माने में, जब यह 2.5 दिन में बनकर तैयार हुआ था। और उस ज़माने में जबकि कोई सुविधाएं नहीं थी, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस वक्त ये नक्काशी की गई थी, जो अद्भुत बेहद खूबसूरत है उस ज़माने की। आप समझ लिए 1199 में जब यह बन के बना था, और मात्र 2.5 दिन में ही बना था। और आपको एक बात और बता दूँ, 2.5 दिन का झोपड़ा कहे जाने का मतलब ये है क्योंकि 2.5 दिन का यहाँ उर्स लगता है, मेला लगती है, इसलिए इसे 2.5 दिन ही कहा जाता है। और इसे, चूँकि ये 2.5 दिन में बन के तैयार हुआ था, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोड़ा भी कहा जाता है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई थी 1199 ईस्वी में। और यह आज भी इतिहास का एक जीता जागता उदाहरण है। बड़ा ही सुंदर अद्भुत कलाकृति है, इसे देखकर आप भी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। और इसके अंदर की, चलिए मैं नक्काशी और को दिखाता हूँ, क्या खूबसूरत इसकी नक्काशियाँ हैं। ये सारे उनके पाए हैं जो खूबसूरत हैं, कहीं सीमेंट का उपयोग नहीं है, बिल्कुल पत्थर को जोड़ी गई है, पत्थर से पत्थर को काट कर तराश करके बनाया गया है। इसके ऊपरी भाग को देखें, क्या नक्काशी की गई है खूबसूरत, जो अद्भुत निराला है। और ये सारे पाए आप देख रहे हैं, ये सारे पाए बिल्कुल ठोस पत्थर, चट्टान पत्थर, लाल पत्थर की बनी हुई है, जिस पे नक्काशी की गई है खूबसूरत। और यह देखकर आप बड़ा ही खुश हो जाएंगे। जब भी यहाँ आएँ तो इस 2.5 दिन के झोपड़े का दीदार आप अवश्य करें, जो अद्भुत खूबसूरत है। इतिहास का यह जीता जागता उदाहरण। ये अरावली पर्वत की श्रेणियाँ हैं, और आप देख रहे हैं इस खूबसूरत, ये मुख्य गेट थी उस 2.5 दिन के झोपड़े की। और ये जगहें थी खाली, और ये सायरन की आवाज़ बता रही है कि रोज़ा खोलने का वक्त हो गया है, अब आप रोज़ा खोलें। उसकी ये सायरन बजी है इस मस्जिद से। और ऊपर जो आप, मैं बड़ा करके दिखाऊं, ऊपर जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं वो तारागढ़ है, जो यहाँ से साफ दिखती है उस पहाड़ी के ऊंचे भाग पर। तो ये खूबसूरत नज़ारा 2.5 दिन के झोपड़े का था, ऐतिहासिक। और इस 2.5 दिन के झोपड़े के जस्ट सामने ये जो खुला सा भाग है, मैदानी सा भाग है, और ये कब्रगाहें हैं उस ज़माने की 1199 की कब्रगाहें हैं, जिस पर लोग आज चादर फूल चढ़ाते हैं। ये आप देख रहे हैं,
ढाई दिन के झोपड़े का जस्ट सामने का हिस्सा भाग है। लोग यहाँ बैठ के छाए में इस मस्जिद को देखते हैं, इसकी खूबसूरती को निहारते हैं। इसके चारों ओर पहाड़ है, आप देख रहे हैं ये पूरी भाग, इसका पिछला भाग भी, इसके साइड के सारे भाग देख रहे हैं आप। पूरी सड़कें लगभग खाली इसमें हो चुकी हैं।